जय जगन्नाथ दोस्तों। आज का जो टॉपिक है ये है कि कुछ लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है भारत में बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आने के बाद यानी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ज़्यादा देखा जा रहा है। चलिए मैं आपको कुछ घटना के ऊपर आलोकपात कराता हूँ, यानी नज़र डालता हूँ, नज़र डालने को कोशिश करता हूँ, याद कराने को कोशिश करता हूँ। बात करेंगे, चलिए समझेंगे। एक साल पहले वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का हालत किसी को छुपा नहीं है। वहाँ पे किस तरह हिंदुओं का नरसंहार किया गया था और टेररिस्टी आक्रमण यानी कश्मीर में जो हुआ, पुलवामा में जो हुआ, ये तो कोई भूले नहीं होंगे। इसको तो कोई भारत का गवर्नमेंट कोई किया नहीं था, यानी भारत का कोई पार्टी इसको तो किए नहीं थे। और उससे पहले अगर थोड़ा पीछे हम जाएंगे 2020 दिल्ली दंगे को नैरेटिव सेट किया गया था। ये हिंदू लोग ने ही बनाए थे, हिंदू लोग ने ही ये दंगा शुरू किए थे, इसको नैरेटिव सेट किया गया था। मगर वो नैरेटिव तो थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले और जो राय दिया उससे वो नैरेटिव बिल्कुल फुस हो गया था। 11 आरोपी जो थे पकड़े गए थे, उसमें से सिर्फ 5 आरोपी के ऊपर दोषी करार हुआ, यानी कोर्ट ने दोषी पाया। बाकी 6 आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। चलिए हम और थोड़ा पीछे जाएंगे। वहाँ पे बिल्कुल ये टॉपिक आप लास्ट तक देखिए, समझिए, बिल्कुल हकीकत और सच्चाई पर आधारित है। इसको ये जो हिंदू मुस्लिम के अंदर विविधता, ये भारत भूमि में कैसे और कौन शुरू किए थे। आज जो कांग्रेस बीजेपी को आरोपी बनाता है, बीजेपी के ऊपर उंगली उठाता है, चलिए उनके कार्यकाल को एक बार देख लेंगे। 1946 मसीहा यानी 1946 सन 1946, जबकि भारत आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ाद होने के कुछ कदम दूरी में था। उस टाइम भारत का जो वाइसराय यानी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने लॉर्ड लुइस माउंटबेटन थे, जिन्होंने इंग्लैंड से थे। और अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री अपना नेहरू जी थे। तो 1946 में जब जिन्ना का पार्टी मुस्लिम लीग नयाखाली में यानी बंगला नयाखाली में बिल्कुल तांडव मचा रखे थे, बिल्कुल गदड़ काट रखे थे, यानी दंगा, बिल्कुल भयंकर दंगा फैलाया था। क्योंकि उनको रिलीजन के हिसाब से उनको एक स्वतंत्र प्रदेश का ज़रूरत था, उन्होंने मांग किए थे। वहाँ पे हिंदू संख्या कम थे और संख्या गरिष्ठता वहाँ पे मुस्लिम थे। जो हिंदू कम संख्यक थे, कम संख्या में थे, उन लोग अच्छे पदवी पर थे, यानी जो जमींदार हो गए और दूसरे अच्छे पदवी पर थे, थोड़ा रिच थे। तो उन लोग को इस कदर लूटा गया कि उनका प्रॉपर्टी हो गया, उनका जो पैसा से लेकर सोने जेवरात सब कुछ लूट लिया गया, उनके घर के अंदर घुस के उनका बहू बेटी को रेप किया गया, हिंदुओं का नरसंहार किया गया। उस टाइम अंतरिम सरकार में जब नेहरू थे, उन्होंने चाहे तो कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर सकते थे, उन्होंने कोशिश किए नहीं, बल्कि उन्होंने ये बोले थे, मैंने वेस्ट बंगाल नयाखाली में जाकर कुछ कर नहीं पाता था। और सबसे ये सोचने वाली बात है, थोड़े दिन के बाद नयाखाली का दंगा को लेकर जब वो बिहार में एंटी प्रोटेस्ट यानी मुस्लिम एग्नेस्ट में हिंदू लोग को हालू प्रोटेस्ट करने लगे, रास्ते में उतरने लगे, नेहरू जाके पटना में पहुंच गए, डेरा डाल के वहाँ पे रहने लगे। पहले तो चिट्ठी लिख के बताए बिहार गवर्नमेंट को कि वहाँ पे हिंदुओं को ज़रूरत पड़े तो गोली मार दिया जाए। यहाँ तक कि वो जो समय प्रोटेस्ट उन लोग कर रहे थे, उनमें से 400 लोग को गोली मार के नेहरू के द्वारा मार दिया गया था। नेहरू के आदेश के हिसाब से 400 लोगों को मार दिया गया था, सिर्फ हिंदुओं को चुन के। उसके बाद फिर बोला गया, अगर तुम नयाखाली में घटित हुआ दंगे को अपना भावना के अंदर रखकर उसको प्रोटेस्ट करते रहोगी तो फिर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ तक बोला गया था, नेहरू जी ने खुद बोले थे, मुस्लिम भाइयों को बचाने के लिए, दंगे से बचाने के लिए, उनका जान मान का रक्षा करने के लिए चाहे तो तुम अपना प्राण दे दो, खुद मरो, मगर उनके ऊपर आंच आने मत दो। अगर ऐसा नहीं करोगी, दंगा भड़काओगी, तो फिर मैंने आसमान से बमबारी कराऊंगा। इनडायरेक्टली हिंदू लोग को बोला गया था, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें हिंदू लोग ही थे।
तो आज तक मोदी जी ने ऐसा कभी बोलते हुए या बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा कभी बोलते हुए आप सुने हैं क्या? ये जरूर सुने होंगे, जो कांग्रेस की समर्थन पार्टी तमिलनाडु में हिंदुओं को यानी सनातनियों को कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारी बताए थे, फिर भी हिंदुओं ने खामोश रहे थे। हिंदुओं का जो धैर्य शक्ति यानी जो सहने का क्षमता, इसको दूसरे सब लोग कमजोरी मान लेते हैं, और कमजोरी मानते नहीं, प्रलाप करते, बहुत विद्रोह करते, जिसकी वजह से बहुत हिंदुओं को जान गंवाना भी पड़ता है। ये हिंदुओं का देश होते हुए भी यहाँ पे हिंदू बहुत सहते हैं, और फिर आखिर में नैरेटिव ये बना जाता है कि दंगा हिंदुओं ने किए, वो हिंदुओं ने ऐसा किए वैसा किए, यहाँ तक कि बीजेपी के ऊपर भी डाला जाता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिमों को समान भाव से देख रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि कोई भी अगर सरकारी फैसिलिटी आ रहा है तो वो तो हिंदू मुस्लिम देख के चुन के नहीं दिया जा रहा है, अभी भी हर किसी को दिया जा रहा है। मगर इससे पहले जब कांग्रेस था, कुछ फैसिलिटी अल्पसंख्यक को ज़्यादा दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उन लोग सही थे, यानी कांग्रेस गवर्नमेंट सही था। अभी वो लगभग ना के बराबर है, हर किसी को समांतर के हिसाब से लिया जा रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मोदी जी ने सिर्फ हिंदुओं को के लिए कर रहे, हिंदू के लिए कर रहे, जिसकी वजह से बहुत नैरेटिव बना जाता है, आरोप भी लगाया जाता है ये कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होने लगा है। और एक बात शायद आपको पता होगा, जो जिन्ना पाकिस्तान का बाप है, उसका जो पूर्वज थे वो भी हिंदू थे और गुजरात से थे। तो बाकी के बारे में और क्या बताऊं। ठीक है, जय जगन्नाथ। सब्जेक्ट को सही से समझिए, अच्छा लगे तो दूसरों को यह जानकारी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, फॉलो कमेंट जरूर करना।